सर बहुत अच्छा पेपर लिखा था फिर भी नंबर तो इतने ही कम आए, ऐसा क्या टॉपर्स ने लिखा है कि उनको नंबर ज्यादा मिला? क्या स्टेप वाइज मार्किंग होती है? क्या अगर मैथ के सवाल में थोड़ा पार्ट करके छोड़ दिया तो लिखता है? सर पॉइंट वाइज लिखने पे आंसर मिलता है कि पैराग्राफ लिखने पे? ये सारे सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं। ध्यान से इसका वीडियो को देखिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न आपके द्वारा कि सर बोर्ड एग्जाम में नंबर कैसे मिलते हैं। ये वीडियो ध्यान से 2 मिनट देख लो, उसके बाद तुम्हारे जितने डाउट्स हैं क्लियर हो जाएगा कि कैसे एग्जाम में लिखें कि हमें 95% सुपर नंबर मिले। सर बहुत अच्छा पेपर लिखा था फिर भी नंबर तो इतने ही कम आए, ऐसा क्या टॉपर्स ने लिखा है कि उनको नंबर ज्यादा मिला? सर क्या राइटिंग खराब है तो नंबर कटता है? कैसे लिखने पर, डायग्राम बनाने पर नंबर अच्छा मिलता है? क्या स्टेप वाइज मार्किंग होती है? क्या अगर मैथ के सवाल में थोड़ा पार्ट करके छोड़ दिया तो लिखता है? सर पॉइंट वाइज लिखने पे आंसर मिलता है कि पैराग्राफ लिखने पे? ये सारे सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं। ध्यान से इस चैनल को देखिएगा, वीडियो को देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, सभी दोस्तों तक पहुंचाइएगा। सबसे पहले मैं आपका जवाब दूंगा स्टेप वाइज। स्टेप वाइज क्या नंबर मिलता है? आंसर है हां, यस। जैसे अगर आप मैथ का एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं, आप साइंस का एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं या आप आर्ट्स का भी आंसर लिख रहे हैं, अगर आपने जैसे मैथ्स में आपने फॉर्मूला लगाना शुरू किया, कुछ दूर तक आपने सही किया फिर छोड़ दिया, उतना नंबर आपको मिलेगा। इसका मतलब यह कि अगर हम कोई आंसर पूरा नहीं भी जान रहे हैं तो हमें उसे अटेम्प्ट जरूर करना है, तो स्टेप वाइज नंबर मिलता है। ऐसे अगर आप आर्ट्स का भी आंसर लिख रहे हैं, आपको पूरी चीजें नहीं पता है, 2 पार्ट में क्वेश्चन है, मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछ दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में आप क्या समझते हैं, उसके सुधारों की व्याख्या करिए। अब सुधारों के बारे में आपको नहीं याद आ रहा तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो याद आ रहा है उसके बारे में लिख दीजिए, उतना नंबर आपको मिल जाएगा। तो स्टेप मार्किंग होती है। दूसरा, हैंड राइटिंग। क्या हैंड राइटिंग मैटर करती है? आंसर यस। देखिए एग्जामिनर भी एक आदमी है, वो भी एक मनुष्य है, वो भी ये देखेगा कि भाई अगर कोई चीज सुंदर लिखी है तो वो ज्यादा नंबर देगा। लेकिन मान लीजिए अगर हमारा हैंडराइटिंग खराब है, जैसे मेरा भी था, तो क्या करें? तो 2 चीजें, एक थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो। बड़ा मेरा मतलब है इतना बड़ा बड़ा नहीं कि एग्जामिनर पढ़ के समझ जाए, पढ़ने योग्य रहे। मान लीजिए हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, खराब लिख रहे हैं, तो थोड़ा बड़ा लिखेंगे कि उसको नजर देखते ही पढ़ लिया कि तुमने लिखा क्या है, और दूर दूर थोड़ा लिखो। अगर राइटिंग खराब है तो हम एक दिन में तो सुधार नहीं सकते, तो हम थोड़ा बड़ा लिखेंगे, दूर दूर लिखेंगे। दूसरा, अगर राइटिंग आपकी खराब है तो आप कोशिश करिए कि टेबल या चार्ट जहां जहां बन सके बना सके। जैसे सुरक्षा परिषद के सदस्यों की बात आ गई तो आप सीधे लिख दो कि टोटल 15 सदस्य हैं, उसमें 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। ऐसा बना के अगर दिखाओगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलने की संभावना रहती है। साइंस के बच्चे जितना ग्राफ बना सकें, टेबल बना सकें, इकोनॉमिक्स के बच्चे जितना ग्राफ बना सकें, उतना उनको ज्यादा फायदा मिलता है राइटिंग। तीसरा मैं आपको बता दूं, क्या अपने मन से आंसर लिख सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत आता है, खास करके आर्ट्स के स्टूडेंट। बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन कोशिश ये करो कि जो पॉइंट्स हैं, जैसे किसी चीज के बारे में पूछा गया है तो उसके जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, कोशिश करिए कि वो पॉइंट आपके सही किताब के हो, मतलब वो किताब से मिले। आप कुछ भी पॉइंट आप बनाएंगे तो ठीक नहीं लगेगा, अंदर आप भर दीजिए। अगर सर मुझे पॉइंट भी याद नहीं आ रहा है, क्या आपने मन से लिखे? बिल्कुल लिखो, आंसर छोड़ना तो है ही नहीं। बोर्ड एग्जाम में देखो, एक तो उन लोगों को उत्तर कुंजिका भी मिलती है कि आप ये उत्तर के हिसाब से नंबर दें, उनको भी मनमाना नंबर देना नहीं रहता है। पर अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपको नंबर जरूर मिलेगा। तो अगर आपको मान लीजिए पूरा आंसर रटने में दिक्कत है, सर इतने बड़े बड़े आंसर और कभी रटना भी मत, तुम 12th में आ चुके हो, तुम्हारी इतनी शक्ति तो होगी कि तुम हर पॉइंट पे 2-2 3-3 लाइन बना सको, तो पॉइंट और हेडिंग्स आप अच्छे से रिमाइंड रखिए दिमाग में और उसके अंदर की चीजें आप बनाते जाइए। ठीक है, ये अगर आप करेंगे तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। सर आंसर को अटेम्प्ट कैसे करना है? क्या जो है जिसका बड़ा आंसर होता है उसको ज्यादा नंबर मिलता है? ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा पॉइंट्स आपने क्लियर कर दिया है उस हिसाब से नंबर आपको ज्यादा दिया जाएगा। अगर आपने बहुत बड़ा लिखा और कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है तो कोई नंबर अच्छा मिलने की बहुत संभावना नहीं है। लेकिन यह भी मत सोचना है कि मैं बहुत छोटे में बात कह के रुक जाऊं। यूपी बोर्ड की कॉपी है, थोड़ा पृष्ठ संख्या और जो वर्ड लिमिट है उस पर निश्चित नंबर मिलता है। वर्ड लिमिट से 4-5 लाइन 3 लाइन अधिक ही लिख देना, ज्यादा कम करने की कोशिश मत करना, ठीक है, वरना नंबर वहां पर आपका कट सकता है। क्योंकि यूपी बोर्ड में एक बात है कि भाई नंबर हमको वर्ड लिमिट और कॉपी देखकर नंबर दी जाती है। तो राइटिंग के बारे में, स्टेप मार्किंग के बारे में, इन चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो कॉपी में, अच्छा जैसे मान लो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो लॉन्ग क्वेश्चन में जिसने पहले हेडिंग्स लिख दिए फिर नीचे एक एक करके डिफाइन किया, उसको अच्छे नंबर मिलते हैं। तो नंबर देने का कुल मिला के तरीका साइकोलॉजिकल है। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो टीचर हैं वो भी एक ह्यूमन है, और वो टीचर ऐसा नहीं है कि अगर कोई अच्छी सजा के लिखिए, सुंदर लिखिए तो वो नंबर नहीं देंगे, देंगे। पर आपके तथ्य भी इतने ही इंपॉर्टेंट है, और राइटिंग खराब है तो आप थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था
इसको आप जरूर करिए। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म लगा हुआ है। अगर आपको बैच खरीदने से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है या अगर आपको कोई डाउट है तो उस पर अपना डिटेल और अपने क्वेश्चंस को जरूर डालिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।